बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हम 2014 के जो सवालात हैं उनको हल करेंगे। अभी उससे पहले मैं चाहता था कि मैं ये कैपेसिटी वेरिएंस पे और एक जो हमारे ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड और फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उस पर थोड़ा सा एक और एंगल से आपको एक आइडिया दे दूं, या एक कह लें कि पॉइंट था मेरे जहन में समझाने का। तो मैंने कहा मैं उससे आप समझें कि ये जो डाटा हमने पिछले लेक्चर में यूज़ किया था एफ के एक्सप्लेनेशन में, उसी डाटा को अगर यूज़ करें तो आपने ये गौर रखना है कि हमारे नॉर्मल कैपेसिटी है 250 घंटे और हमारे फ़िक्स एक्सपेंसेस हैं 6000 और वेरिएबल एक्सपेंस हैं 20 रुपीज़ पर आवर। तो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है अगर 250 घंटे हो, फिर क्या है 200 घंटे हो और 300 घंटे हो। तो अगर एक्चुअली हमने ये काम किया है, ठीक है, इसमें हम जब बीकॉम में थे तो ये भी कन्फ्यूजन होता था कि ये कितनी कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी इसको भी कह देते हैं एक्चुअल कैपेसिटी, वो कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब ये है कि हमें उम्मीद है कि हम साल भर या ये महीने में इतना काम करेंगे। जिस वक्त हम रेट निकाल रहे हैं कि किस रेट पे हमें एफ पड़ेगा, अप्लाइड रेट निकाल रहे हैं, उस वक्त हमने ये सोचा था कि 250 घंटे काम करेंगे। ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है। उसमें कोई भी वजह हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जी हम काम ही 10 घंटे करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि जी मशीन ही इतनी देर चलती है। ये भी हो सकता है कि हम जो है ना आर्डर ही इतने होंगे। तो ये हमने नॉर्मल कैपेसिटी मुख्तलिफ फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के निकाली थी और हमें फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस का भी पता था और वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें एक्सपेक्टेड थे। तो हम समझें कि जब ये वेरिएंस एनालिसिस करते हैं तो ओवरऑल एनालिसिस ये होता है कि हमने सोचा था कि इतने पैसे लगेंगे, बजट किया था, एक्चुअली लग गए इतने, ठीक है। और अप्लाइड में और बजट में फ़र्क ये है, अप्लाइड भी बजट ही है। अप्लाइड बजट है 0 डे का जब हम शुरू कर रहे हैं, और बाद में जब हम बजटेड कहते हैं तो वो बजट है एट एक्चुअल, जो अब एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका बजट क्या होना चाहिए। ये बजट है कि ये होगा, वो ये है कि जी ये तो अब जो कुछ हो गया, ये 0 डे पे हमें उम्मीद थी कि ये होगा। ये हमारा नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल एक्सपेंसेस और ये रेट उस पे निकलते हैं। और वेरिएंस जो है वो हम अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कि एक्चुअल हमने कैपेसिटी तो हमारी 250 से ऊपर भी जा सकती थी, हमने सोचा था कि इतने होंगे, तो हमने एक्चुअली काम कितने घंटे किया, 250 घंटे। बिल्कुल जितना हमने सोचा था उतना ही किया। 200 घंटे जितना सोचा था उससे 50 घंटे कम किया। 300 घंटे जितना हमने सोचा था 50 घंटे ज़्यादा किया। तो इससे कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो निकलता है। जो हम कह लें कि जो पैसे ज़्यादा खर्च हुए या कम खर्च हुए, वो बचत किस मद में हुई, ये हम फिर कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस से निकालते हैं। कैपेसिटी वेरिएंस हमें ये बताता है कि हमने जो फ़िक्स कास्ट है उसमें कितनी बचत की, या कितना हमें फ़िक्स कास्ट जो है वो हमारे बजट से ज़्यादा पड़ गई है। और जो हमारा स्पेंडिंग वेरिएंस है वो हमें ये बताता है कि जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो हमारी तवक्को से कितने ज़्यादा हो गए हैं या कितने कम हुए हैं। तो लेट्स सी, हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये मैंने तीनों सिचुएशंस के कैपेसिटी वेरिएंस जो हैं वो कैलकुलेट किए हैं। जब हम 250 घंटे काम करते हैं तो अप्लाइड रेट 44 रुपये है, ये 11,000 बना। और अगर इसको फ़िक्स एक्सपेंसेस और अप्लाइड रेट निकालते हैं तो फिर भी ये 1100 बना। इसका मतलब है कि हमारा वेरिएंस 0 है। तो हमें ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। हमने जितना सोचा था उतना ही हमने काम किया। तो काम कम ज़्यादा होने से हमारे ख़र्चे कम ज़्यादा नहीं हुए। जो भी कुछ हुआ है अगर कम ज़्यादा हुआ है तो वो रेट्स के चेंज होने की वजह से स्पेंडिंग वेरिएंस जो है
या बजट वेरिएंस जो है वो उसकी वजह से हुआ है। अच्छा जी, अगर हमने काम कम किया होता तो फिर ये सूरत हाल होती। अप्लाइड रेट है 8800, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं 8000, और 200 मिनट को 200 घंटों को अगर 20 रुपये वेरिएबल रेट से ज़रब दें तो ये 10,000 बन गया। तो 1200 रुपये जो हैं वो हमारे ज़्यादा खर्च हो गए। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि हमने 50 घंटे कम काम किया। 50 ज़रब दिस नहीं 44 है ना, -20 24 फिक्स रेट। जो कैपेसिटी में फ़र्क है उसको फिक्स रेट से ज़रब देंगे तो ये हमारा वेरिएंस निकल आएगा। तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरे केस में भी यही है कि हमने यहाँ नेगेटिव है, ये अनफेवरेबल है। 1200 रुपये हमारे ज़्यादा लग गए क्योंकि हमने 1200 रुपये के काम के बदले 50 घंटे हमने काम नहीं किया। उन 50 घंटों का जो हमारा किराया है वो हमें नुकसान हुआ, हमारे प्रॉफिट में से निकल गया वो 50 घंटे काम ना करने की वजह से। और अगर हमने 50 घंटे ज़्यादा काम किया होता तो ये प्योरली 50 घंटों का काम जो है उसका हमें किराया नहीं पड़ा। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हैं ये बग़ैर फिक्स्ड एक्सपेंसेस के हमें ये जो है बच गए। तो इसको मैंने इस तरह से भी किया है कि ज़ीरो है तो ज़ीरो वेरिएंस है, 50 माइनस है तो माइनस वेरिएंस है, 50 पॉजिटिव है। लिहाजा आप जब ये सवालात हल करेंगे तो उस वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि हमारी जो स्टैंडर्ड या बजटेड या जिसे कहते हैं अप्लाइड रेट के वक्त जो है हमारी कैपेसिटी क्या थी और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। अगर हमारी एक्चुअल कैपेसिटी जो है उस बजटेड कैपेसिटी से कम है तो याद रखें कि हमारा कैपेसिटी वेरिएंस नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो याद रखें हमारा कैपेसिटी वेरिएंस पॉजिटिव है। एक और कॉन्सेप्ट था हमारा, मेरे ज़हन में पॉइंट आया था कि हम साल भर जो है ये आलमोस्ट यही शक्ल फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की भी हो सकती है। ठीक है, ये फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस हैं वो होते गए, हमने बुक किए कि जी ये फ़र्ज़ करो हीट एंड लाइट को डेबिट किया, ठीक है, और ये उस अकाउंट से ये कंट्रोल अकाउंट में आ गया। ठीक है, या वहाँ से हमने उस अकाउंट को क्लोज़ कर दिया, वहाँ ये क्रेडिट कर दिया, वहाँ 0 हो गया, उसको उठा के हम यहाँ ले आए, ये क्लोज़ कर दिया। ये सारे खर्चे एक्चुअल हुए। और जब हमने जॉब शुरू की या काम ख़त्म हुआ तो मुख्तलिफ थे हमारे अप्लाइड रेट के 5-6 आगे सवाल भी हम हल करेंगे। तो जो भी हमने डिसाइड किया था कि इतने यूनिट बनेंगे तो उसका अप्लाइड रेट ये होगा, वो अप्लाइड रेट से हमने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको किया? कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो अकाउंट है वो हमें इस तरह से नज़र आएगा। तो वर्क इन प्रोसेस को हमने वहाँ क्रेडिट करके वहाँ उसको ज़ीरो कर दिया था और उसमें से जितने आ गए वो हमने मटेरियल लेबर जो भी नेट है वो हमने निकाल के यहाँ क्लोज़ कर दिए और अप्लाइड FOH जो है वो यहाँ आ गया। तो हमें पता है जी हमारा ये चीज़ जो भी हमने बनाई है इस पे ख़र्चा आना चाहिए 1 लाख रुपए। अब ये इतना ही आया है, कम आया है, ज़्यादा आया है, ये पता चलता है ओवर अंडर अप्लाइड से। तो हमने यहाँ देखा कि हमने अप्लाई किया 30,000, एक्चुअल हुए हैं 22,000 समथिंग। तो ये जो है ये ओवर अप्लाइड रेट है। तो यहाँ ये डेबिट हो रहा है तो ये यहाँ क्रेडिट हो जाएगा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये हमने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट्स में भी इसको एडजस्ट किया था। तो वो वहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में है, ये मैंने लेजर की फॉर्म में आपको दिखाया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को कितना जाएगा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी जाएगी? 92,550। तो हमें ये फ़ायदा हो गया। ओवर अप्लाइड का मतलब है कि हमने कम खर्च किए हैं। हमने सोचा था 30,000 खर्च होगा, हुए हैं 22,000, तो ये हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैं लेजर फॉर्म में भी आपके जहन में डालना चाह रहा था कि ये नज़र कैसे आता है और इसका ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड जो है वो कैसे, ओवर अप्लाइड जो है वो हमारे लिए फेवरेबल है, अंडर अप्लाइड जो है वो अनफेवरेबल है। ये दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम सवालात की तरफ चलते हैं। ये 2014 का सवाल है, इसमें ओवर अप्लाइड वेरिएंस वगैरह नहीं है, इसमें रेट एप्लीकेशन है या रेट डिटर्मिनेशन है, इनफैक्ट फैक्ट्री ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने हमें
ये डाटा दिया है XYZ AB, इनकी इतनी इतनी अमाउंट के ओवरहेड्स आए हैं। अब उन्होंने कहा है कि ए और बी के खर्चे इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करने हैं, और वो ए बी को भी सर्व करता है और बी ए को भी सर्व करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि जितने ए के टोटल खर्चे हैं, ए ज़ीरो हो जाएगा और वो खर्चे बी को 10% जाएंगे और बाकियों को ये, और बी के जितने खर्चे हैं वो खुद ज़ीरो हो जाएगा और उसके 20% ए को जाएंगे और बाकी ये है। तो अगर हम इसको देखें अपने शेड्यूल की फॉर्म में, तो अब उन्होंने कहा है कि इसको डिवाइड करें और फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को वो बताएं कि जी क्या बनता है। ये इन्फॉर्मेशन जो ग्रीन की हुई है मैंने, ये सारी हमें मिल गई है क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, अब अगर ऐसे ही डिवाइड करें, यानी 30,000 का 20% 6,000 बन जाएगा, वो ले लें, तो फिर क्या होगा कि जो जब इसका इस तरफ जो हिस्सा जाना वो डिस्ट्रीब्यूट होने से रह जाएगा। तो इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में हल करते हैं। इक्वेशन क्या है कि ए का अपना खर्चा था 23,400 और 20% और 20/100 ये 0.2 बनेगा, 20% ऑफ बी, और बी का क्या है 30,000 उसका अपना खर्चा है और 10% जो है वो ए का खर्चा है। तो इस तरह हमने इनकी एक इक्वेशन बना ली। अब ए की इक्वेशन में हमने बी को रिप्लेस कर दिया। अब जहाँ बी लिखा था वहाँ बी की ये वैल्यू लिख दिया 30,000 प्लस 10% ए। 30,000 से जब 20, ये वाला जो 20 है, ये जब 0.2 जो है वो ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 6,000 और 20% ऑफ 30 इज़ 6,000, और ये इससे 0.1 से जब 0.2 ज़रब खाएगा तो वो 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरफ जाएगा तो a माइनस 0.02 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और इधर बन गया 6,000 इसमें जमा हो गया। 23 और 6 29,400। ठीक है, यहाँ 26,400 लिखा है, ये गलत है, 29,400 बनाइए। 29,400 में हमने 0.98 पे तकसीम करेंगे तो ये 30,000 बन जाएगा। अब बी की क्या हुआ, 30,000 अपना और 10% ऑफ ए की वैल्यू अब हमने निकाल ली है, वहाँ लिख दी। तो 30 का 10% 3,000, तो 33,000 बी की वैल्यू बन गई। अब इनको हम, ये 33,000 यहाँ आ गया और 30,000 यहाँ आ गया। अब इनको हम माइनस कर देंगे कि इनका ज़ीरो हो जाएगा नेट शेल, इसका भी ज़ीरो हो जाएगा। ये हिस्सा आया है ए से और ये हिस्सा आया है बी से। ये हमारा पुराना हिस्सा था, ये नया आ गया और ये अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसे इस परसेंटेज से। ये देख रहे हैं 10% 3,000 हो गया, 30% 9,000 हो गया, 40% जो है वो 12,000 हो गया और 20% 6,000 हो गया। तो ये सारे हमने डिवाइड कर दिए हैं। और बी का जो है वो भी इसी तरह, ये 20% है, ये भी 20% है, ये भी 20% है और ये 40% है। तो इस तरह अब इनका ज़ीरो हो जाएगा, ये जमा ये नया हिस्सा टोटल बना 30 को हमने माइनस कर दिया तो ये ज़ीरो हो गया, इसका भी इसी तरह ज़ीरो हो गया, और ये खर्चे जो हैं इन सब को डिवाइड हो गए। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, इसमें मेनली जो अहम है वो ये कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को आप समझ लें, इस पोर्शन को समझ लें, ठीक है, तो आपका सवाल हल हो जाता है। 2014 में ही ये दूसरा क्वेश्चन है। 2014 में 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब है वेरिएंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उसने मिस नहीं किया। FOH पे एक अलहदा से क्वेश्चन उसने डाल दिया, लेकिन वेरिएंस पे उसने क्वेश्चन डाल अलहदा से। इसमें हमारे पास जो मालूमात हैं उनको हम एक ख़ास स्टाइल में, ये एक फॉर्मेट आप बना लें, जो जब भी आपने वेरिएंस का सवाल हल करना है उसमें इन चीज़ों की एक लिस्ट बना लें, इनको आपने फिल कर लेना। ठीक है, ये हमें मालूम है तो वेरिएंस हम मालूम कर लेंगे। इसमें हमें FOH रेट दिया हुआ है, वेरिएबल रेट दिया हुआ है, इसमें से ये माइनस किया तो ये हमारे पास फ़िक्स का रेट आ गया। फ़िक्स भी हमें ये अमाउंट भी दी हुई है 40 लाख की।
अब इसको जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये दिया हुआ नहीं है, ये हमने निकाला है। 1,00,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं ये हमारा कैपेसिटी लेवल है जिस पे हमने ये रेट निकाले हैं। ये समझने की बात है। इसको हम नॉर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, इसको हम बजटेड कैपेसिटी भी कहते हैं। ये तब थी जब हमने काम शुरू किया तो सोचा कि 1,00,000 घंटे काम करेंगे। ठीक है, ये इसका फार्मूला है कि फ़िक्स जो भी है अमाउंट उसको फ़िक्स रेट अगर हमें मालूम है तो उससे हम ये कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली हमने काम किया है 1 घंटे ने किया, 1,10,000 घंटे किया। 10,000 घंटे हमने ज़्यादा किया। तो हम 1 मिनट में बता सकते हैं 10,000 को अगर फ़िक्स के रेट से ज़रब देंगे तो कितना बनेगा, 4 लाख बन जाएगा ना। तो 4 लाख हमारा जो है कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल है। और एक्चुअली जो है वो हमने ये 1,10,000 को 70 से ज़रब देनी थी तो हमारा वो खैर आगे हम कैलकुलेट करेंगे ही। तो एक्चुअल FOH भी हमारे पास आ गए। ये सारी मालूमात हमने या दी होती हैं या हमने कैलकुलेट करनी होती हैं। इसमें ये हमारी रिक्वायरमेंट थी पहली। तो बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है वो देखें, वो हमने कहाँ से निकाला कि जो भी बजटेड फिक्स एसेट से ये फिक्स कास्ट जो है उसको जब फिक्स रेट से करेंगे तो ये हमारा बजटेड FOH जो है अपना एक्टिविटी लेवल जो है वो निकल आएगा। ये हमारी ए रिक्वायरमेंट जो थी वो हमने पूरी कर दी। अब एनालिसिस है कि जी हमने जो अंडर और ओवर अप्लाइड निकालना है और वॉल्यूम और बजट वेरिएंस निकालने हैं। अच्छा जी, ये बी रिक्वायरमेंट आ गई हमारी। इसमें अप्लाइड रेट कितना है, जो एक्चुअल कैपेसिटी हमने अचीव की और उसको अप्लाइड रेट जो हमने साल के शुरू में डिटरमिन कर लिया था, इसकी वजह से ही वेरिएंस आता है। क्यों? क्योंकि ये हमने साल के शुरू में 1,00,000 पे सोचा था, अब यहाँ 1,10,000 है। तो ये 10,000 की जो कास्ट या कम हुई होगी या ज़्यादा हुई होगी और फ़ायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा। तो ये हमने अप्लाइड रेट जो है उससे अगर हम ज़रब दिए, जो हमने अप्लाई किया थ्रू आउट, जो नॉर्मल हमारी कास्ट आई वो आनी चाहिए थी, वो थी 77 लाख। एक्चुअली हमने खर्च किया है 80 लाख। तो 3 लाख एक्चुअली तो हमने ज़्यादा खर्च कर दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा अनफेवरेबल हो गया। हम कह रहे हैं कि हमने 10,000 जो है वो काम भी ज़्यादा किया है। तो ये एक्चुअली हमें अब इसका हमने फर्दर एनालिसिस करना है। इसका एनालिसिस क्या है कि हमने कहा कि अप्लाइड तो चलो ये था, अब अगर हमने जो खर्चे 1,00,000 के लिए किए थे उसको अगर हम ये ब्रेकअप करके करें कि फ़िक्स खर्चे तो पूरे डाल दें, ये तो होने ही होने थे। इसके वेरिएबल एक्सपेंस कितने थे, 1,10,000 यूनिट के 30 रुपीज़ के हिसाब से 33 लाख थे। तो खर्चा कितना आया, 73 लाख। वो इधर तो हमें फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कैसे हो गया, 4 लाख हमें बच गया। ठीक है, ये नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, और इसको पॉजिटिव साइन ही रखें, तो इसी तरतीब से रखें तो ये आपके लिए बेहतरीन हिंट भी होगा कि ये पॉजिटिव है, ये माइनस ये पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा फेवरेबल है। ठीक है, तो 4 लाख हमें बचा है। कैसे बचा है ये मैंने आपको ज़बानी बता दिया था कि 10,000 जो हमने ज़्यादा घंटे काम किया, 40 रुपये जो फिक्स्ड रेट है उससे ज़रब देंगे तो 4 लाख बन गए। लेकिन यहाँ अनफेवरेबल है। तो अब इसका मतलब है कि जो स्पेंडिंग वेरिएंस है वहाँ 7 लाख, जो ये 4 लाख भी खा गया और 3 लाख मज़ीद यहाँ नज़र आ रहा है, वो अब उसको हम देख लेते हैं। उसमें यह है कि ये बजटेड तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया कि जैसे हमने अप्लाइड रेट निकाला था तो एक्चुअल कैपेसिटी जो हमने अटेन की, अगर ख़र्चे और प्राइसेस वही रहती जो हमने सोची थी तो हमारा ख़र्चा होना चाहिए था बजटेड कितना, 73 लाख का। लेकिन एक्चुअली ख़र्चा हो कितना गया है, 80 लाख का। तो ये जो डिफरेंस आया है इसमें ये 7 लाख की जो प्राइस का फ़र्क है ये वो फ़र्क आया, क्योंकि ये एडजस्टेड, ये जहाँ बजटेड हम लिख रहे हैं इसको बजटेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी मैंने इसीलिए पूरा लिखा है, या बजट एडजस्टेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, ये हमारा ये होना चाहिए था। ये कम होती तो ये कम हो जाते, यानी कैपेसिटी अगर 90,000 होती तब भी ये 90,000 पे हो जाते। कैपेसिटी अगर 1,20,000 हो जाती तो ये 20,000 के खर्चे इतने होने चाहिए थे।
एक्चुअल जो हैं वो ये हुए हैं। ये समझे हमने अप्लाइड रेट को आज की कैपेसिटी पे परखा है कि जो हमने अप्लाइड रेट निकाला था उसको कंपेयर कर रहे हैं कि आज की कैपेसिटी पे इसका ख़र्चा कितना आना चाहिए था। लाख की कैपेसिटी पे तो ये 7 लाख आना चाहिए था, 70 लाख आना चाहिए था, तो 1,10,000 पे ये 73 लाख आया। तो एक्चुअल एफ जो हैं वो ये हो गए हैं। इसका मतलब है प्राइसेस की वजह से या हमने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से ज़्यादा खर्च कर दिया है और 7 लाख हमारा अनफेवरेबल है। जब बजट से एक्चुअल ख़र्चा ज़्यादा हो तो साफ ज़ाहिर है अनफेवरेबल है। तो ये हमारा जो सवाल है उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब आप ये देखें, इन दोनों को अगर जमा करेंगे, ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, तो नेट शेल क्या है, 3 लाख अनफेवरेबल है। ये हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आई होप कि ये पहला सवाल था, आप इसकी बार बार देखिएगा, आपको ये बड़ी हेल्प करेगा। ये लें जी, इसमें ये वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर है, इवनिंग के पेपर में है। इसमें उन्होंने 6 चीज़ें पूछी हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन रेट, वेरिएबल रेट, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरऑल मतलब ये रेट नहीं है, फिक्स ओवरहेड है, बजटेड एक्टिविटी लेवल ऑन विच द एब्जॉर्प्शन रेट इज़ बेस्ड। ओवरऑल अंडर अप्लाइड वाली में तीनों वेरिएंस हैं और ये 3 चीज़ें भी एडिशनल मांगी हैं। हमें दिया क्या है, हमें उन्होंने ओवरऑल रेट दे दिया, इसमें वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स भी शामिल है। इसमें उन्होंने हमें बजटरी एक्टिविटी लेवल जो एक्चुअल लेवल है वो दे दिया है कि इतना नॉर्मल हमने सोचा था कि इतने पे काम होगा। मशीन आवर्स जो हैं वो इतने मशीन आवर्स पे ख़र्चा ये होगा। अब इससे हमारा रेट, इसको इससे ज़रब दी तो ये बना, ठीक है, ये हमने सोचा था। एंड फॉर एक्टिव ये अच्छा, ये तो हमने दिया, उन्होंने रेट दे दिया। अब ये वो बता रहे हैं कि अगर 150 घंटे काम करे तो ये सोचा है, 1 लाख काम करे तो ये सोचा है। ये अभी एक्चुअल नहीं है, ये वो बजट की ही बात कर रहा है कि ये हमने सोचा था कि एक्चुअली रेट हमने ये डिटरमिन कर लिया। हमें पता चला कि अगर हम 150 घंटे काम करेंगे तो इतना ख़र्चा आएगा, अगर हम 1 लाख घंटे काम करेंगे तो इतना ख़र्चा आएगा। लेकिन एक्चुअली हमने ना 1.5 लाख किया है ना 1 लाख किया है, हमने परफॉर्म किया है 1,20,000 घंटे काम, और हमारा ख़र्चा जो है वो 8 लाख नहीं आया, 7,10,000 आया। ये एक्चुअल है, ये सारा कुछ बजटेड है। इसको फिर हम उसी फॉर्म में जो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ हम ये सारी चीज़ें एक जगह नोट कर लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें कैलकुलेटेड हैं जो हमने बाद में कैलकुलेट की हैं। कैसे की हैं, हम पहले कैलकुलेशंस पे जाएंगे, लेकिन हमने ये लिस्ट जो है वो पेपर की टॉप पे बना लेनी है, जिसमें एफओएच रेट है, वेरिएबल रेट है, फिक्स्ड एफओएच रेट है, बजटेड एक्टिविटी लेवल है, और एक्चुअल के नीचे हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो दोनों हमने लिख लेने हैं। घंटे इतने हुए हैं और एक्चुअल एफओएच ये हैं। अभी आप देखें कि हमने ये कैलकुलेट कैसे किया। 8 लाख एफओएच बनेगा अगर 1.5 लाख घंटे काम करेंगे, और 7 लाख बनेगा अगर 1 लाख घंटे काम करेंगे। तो 1 लाख का डिफरेंस है फॉर 50,000, तो दैट इज़ वेरिएबल कास्ट के पर मशीन आवर 2 रुपये जो है वो वेरिएबल रेट है। ओवरऑल रेट हमें दिया हुआ था, ये 6 रुपये दिया हुआ था, ये हमने कैलकुलेट किया है, और इसको इससे माइनस किया तो ये भी कैलकुलेट हो गया, ये फिक्स्ड ओवरहेड रेट हो गया, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड जो हैं वो हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं कि 150 घंटे पे अगर 8 लाख है, तो अब वेरिएबल रेट से 150 घंटों को ज़रब दें तो ये 3 लाख बन गया। 8 में से 3 निकाल लें तो 5, और यहाँ 700 घंटे 7 लाख है, तो इसको 2 रुपये से 1 लाख को ज़रब दी तो ये 2 लाख, ये वेरिएबल हैं। इस टोटल में से वेरिएबल निकाल दें तो बाकी हमारे पास फ़िक्स बचते हैं। इसका मतलब है हमारे जो फ़िक्स्ड खर्चे हैं, फ़िक्स्ड एफओएच है वो 5 लाख है, तो वो भी हम यहाँ नोट कर लेंगे। 5 लाख को हमसे जो 3 चीज़ें जो पहली मांगी थी, एफओएच रेट ये आ गया है, इसमें वेरिएबल रेट हमसे मांगा था,
वो हमने निकाला है कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन हमने दे दी है। दूसरी चीज़ हमसे मांगी थी कि फिक्स्ड FOH रेट, वो हमने यहाँ से ये माइनस किया तो ये निकल आया, ये भी हमने निकाला है। तीसरा उन्होंने मांगा है कि जी ये कौन सी नॉर्मल कैपेसिटी इसकी क्या थी, तो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस निकले हैं 5 लाख और ये रेट निकला है 4 रुपये। 5 लाख को 4 पे तकसीम करेंगे तो 125 घंटे जो हैं वो इस क्वेश्चन में हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है। ठीक है, अब हमें जो इसमें उन्होंने एक्चुअल कैपेसिटी दी है वो है 120, हमने बजट किया था 125 पे। अब हम इसके लिए वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, वेरिएंस क्या है, 120 अप्लाइड एट द रेट 6% और ये बना ये। एक्चुअली इसका झगड़ा होता है, ये अब चेंज नहीं हो रहा, कैपेसिटी जो मर्ज़ी आई है, यहाँ 10,000 लिख दो, 20 लिख दो, 50 लिख दो, 90 लिख दो, ये हमने साल के शुरू में किया था, उस हिसाब से हम अप्लाई करते जा रहे हैं और एक्चुअल ख़र्चे भी हम बुक करते जा रहे हैं। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने सोचा था कि हम 7,20,000 खर्च करेंगे, एक्चुअल ख़र्चे हुए हैं 7,10,000, तो 10,000 हमारा बच गया है, ये हमारे लिए फेवरेबल है। अब हमने इसका एनालिसिस करना है कि ये फेवरेबल कितना जो है वो कैपेसिटी की वजह से है, वो हम ये देखें, ये अमाउंट यहाँ आ जाती है और ये अमाउंट जो है ये नीचे हमारे स्पेंडिंग वेरिएंस से साथ भी मैच करती है। अब अगर हम अगर कह लें कि कुछ स्टूडेंट्स को जिनको कॉन्सेप्ट ज़रा देर से समझ आते हैं और जो रट्टे पे बिलीव करते हैं, उनके लिए भी एक हिंट देता जाऊं कि आप अगर इसको इसी तरतीब में रखें कि अप्लाइड और एक्चुअल, इसमें अगर ये पॉजिटिव है तो ये फेवरेबल है, और नेगेटिव है ये माइनस ये, पॉजिटिव है तो फेवरेबल है, नेगेटिव है तो अनफेवरेबल है। फिर ये अप्लाइड जो है ऊपर और नीचे बजटेड नया आ गया। बजटेड क्या है, फॉर एक्चुअल कैपेसिटी जिस पे परफॉर्मेंस किया। हम इसको अप्लाइड को एक्चुअली एडजस्ट कर रहे हैं कि ये तो वो है कि जिस पे सारे ही फिक्स्ड एक्सपेंस जो हैं, एक्चुअली 120 पे फिक्स्ड एक्सपेंस जो हैं वो पर हेड चेंज हो गए ना। कितने चेंज हुए कि 5 लाख को बजाय इसके कि 125 पे डिवाइड करें, तो 5 लाख को हमने कहाँ डिवाइड किया, 120 पे। तो 5,000 घंटे जो कम काम हुआ है, वो जो रेट है 4 पे, उससे ज़रब देंगे तो ये 20,000 अनफेवरेबल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको एडजस्ट कर दिया। 5 लाख पूरे फिक्स हैं, वेरिएबल रेट ये है 7,40,000, तो 20,000 ये माइनस यहाँ निशान लगा दें, माइनस ही आना चाहिए। मैंने ये पहले के लेक्चर बनाए हुए थे, नहीं तो मैं अभी इस पर निशान लगा देता। तो ये अनफेवरेबल है। ठीक है, 20,000 अनफेवरेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 5 घंटों की जो कास्ट है, जो रेट है, वो हमने इसमें डाला हुआ था, वो हमें पड़ गया है, इसकी वजह से ये यहाँ फेवरेबल बता रहा है। तो इसका मतलब है हमने स्पेंडिंग में बेहतरी की। बजट इतनी कैपेसिटी का जो है वो होना चाहिए था 7,40,000, लेकिन एक्चुअली हमने कितना खर्च किया है, 7,10,000। हमने बेहतर परफॉर्म करते हुए 30,000 बचा लिए हैं। 30,000 यहाँ से बचे और कम प्रोडक्शन की वजह से 20,000 यहाँ खर्च हो गए, किराए में सर्फ हो गए, जो यहाँ की बचत थी। तो नेट बचत जो है वो हमें 10,000 हो गई। लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया कि कैपेसिटी की वजह से हमें नुकसान हुआ, हम पूरी कैपेसिटी अटेन नहीं कर सके, तो हमें नुकसान हुआ है। और इसीलिए जो हम लेबर में या वैसे इंसेंटिव्स देते हैं कि जी ज़्यादा कैपेसिटी, वो ज़्यादा कैपेसिटी से हमें ये फ़ायदा होता है। इसी को हम इंसेंटिव की सूरत में लेबर को ट्रांसफ़र करते हैं। हमने लेबर पे जो लेक्चर दिए हुए हैं वहाँ आप ये देख सकते हैं। अब हम इसका अगला पोर्शन सवाल देखते हैं। अच्छा, 2014 ख़त्म हो गया। इससे पहले एक्चुअली हमने, चूँकि वो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना था, अब अगले लेक्चर में हम 2015 और 2016 के क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस लेक्चर में आपको कोई बात अगर समझ ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।